ओम शांति व मुरली क्लब में हम सबका स्वागत है। अभी हम शिकार मुरली का आज का चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। आज के वरदान की जो गहरा अर्थ है वो ये लगा कि और कोई सहारे से आकर्षित नहीं होना, एक बाप दूसरा ना कोई। और ये जो है वरदान की गहराई है। और कुछ इसमें जैसे बोला कि सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संतुष्ट होना है, तो और कोई सहारा नहीं, यही एक सहारा है। ओम शांति। जी, जब हम अनेक से एक में आ जाते सर्व प्राप्तियों उससे हम संपन्न भी बन जाएंगे, संतुष्ट भी हो जाएंगे। और अगर हम किसी के प्रभाव में आते हैं, हमारे अंदर भाव है, इफेक्ट में आते तो हमारे अंदर डिफेक्ट है। बहुत बढ़िया दीदी जी। और बाबा ने क्या क्या सभी बता सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा है, मुरली में ही चलाया कि आज जन्माष्टमी है। फिर बाबा ने कहा कृष्ण का जन्म होता है सतयुग में, कृष्ण वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है। लेकिन लोगों ने कह दिया है कि देवकी को 8वां नंबर का जो पुत्र हुआ वो कृष्ण है। कृष्ण तो पहला सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, तो वो 8वां हो नहीं सकता। फिर लोगों ने उनको द्वापर में ले गए हैं। बाबा कहते हैं सब बपोड़ा हुआ ना, देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं रखते। ओम शांति। जी दीदी जी, ऐसा वैसे भी देखो सतयुग में एक भी बच्चा होता है ना, 8 तो हो नहीं सकते किसी के। कृष्ण तो वैसे भी सतयुग का प्रिंस है, पहला है। इन्होंने द्वापर में भी दिखा द्वापर में ले गए और साथ में 8वां बच्चा दिखा दे, गोपोड़ा मार दिया बाबा। 8 बता। हाँ बहुत अच्छा दीदी जी। और सभी बता सकते हैं, और कोई जिसको जो पॉइंट अच्छा लगा चिंतन किया हो आप बता सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि हद के मान शान को छोड़ दो, तो कई बार हमारे से बाबा हद के तो हम छोड़ते हैं, लेकिन छोटी मोटी तो तमन्ना होती है ना। बाबा ने कहा ना कि आज कोई भी कुछ भी इच्छाएं मत रखो, कोई मुझे कुछ बोले, अच्छा बोले, ये बोले। लेकिन बाबा ने एक बहुत बड़ी बात है कि सम्मान के सीट पर हमेशा रहना। तो इसका भी हमें अनुभव करना है कि कई बार हम खुद भगवान का अनुभव, मतलब भगवान ने दिया हुआ वचन भूलते हैं और बाकी वचन याद करते हैं। तो इसको भी हमें याद करना है। ओम शांति। और कोई बताएंगे जिनका सम्मान का अभ्यास हो रहा है या करते हैं? क्या लगता है आपको सम्मान से क्या क्या प्राप्ति होती है? भाई जी, सम्मान से पावर मिलती है। हम करते हैं मास्टर सरस्वतीमान का सम्मान। मैं मास्टर सरस्वतीमान आत्मा हूँ। कभी कोई वीकनेस फील हो या कोई दिक्कत आए ना, तो ये सम्मान लेते हैं हम, तो इससे हमें पावर मिलती है। ये हमने अनेक बार फील किया, एक बार नहीं लेकिन अनेक बार अनुभव किया। ओम शांति। आज का सम्मान जो है ये भी हो सकता है ना, मैं बाप की अव्यभिचारी याद में रहने वाली आत्मा हूँ। बोला था ना आज बाबा ने। जी। मैं 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ, ब्रह्मा की बेटी हूँ, 84 जन्म लेने वाली हूँ। आज काफी उसमें से सम्मान पद्म पति। हाँ जी, मैं पद्मापति आत्मा हूँ। पद्म क्या है दीदी? देखो, 1000 से अगर 100,000 हो तो 1,00,000 बनता है, 100 लाख 1 करोड़, 100 करोड़ 1 नील, और 100 नील हो तो 1 पद्म। अच्छा, तो पति का है, तो 15 जीरो लगता है। कितना नशा होना चाहिए। हम पद्मापति। आपने 100 नील 1 पद्म है। हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। और भी सभी अपना शेयर कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगा पॉइंट वही शेयर कर सकते हो आप। ओम शांति भाई, एक और पॉइंट बोलते हैं जी जी कि बोलिए। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर इन सभी ने भी गीता का अध्ययन किया और उसे अपने शब्दों में भी कुछ उन्होंने उस पर लिखा है। तो गांधी जी गीता भी सुनाते थे, गीता पढ़ते भी थे, फिर गाते थे पतित पावन सीताराम। अगर गीता का भगवान कृष्ण था, मतलब उन्होंने गीता भी पढ़ी, लेकिन गाया क्या? पतित पावन सीताराम। तो फिर राम सीता को क्यों याद करते थे वो, जब वो गीता का पठन किए? तो बाबा ने फिर हमको समझाया, वास्तव में सीताएं तो तुम हो और राम है निराकार भगवान। जी जी जी, साथ में एक वो भी ये भी कहते थे भी हम राम राज्य लाना चाहते हैं। पति पावन सीताराम भी कहते थे, राम राज्य लाना भी कहते थे। इसमें मुरली में नहीं है, लेकिन पहले वो कहते थे। हाँ, मुरली एक वचन, एक पत्नी और एक धर्म, एक इस तरह से कुछ एक का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए राम राज्य कहा जाता था। लेकिन एक्चुअली वो राम राज्य तो हो गया त्रेता का, मतलब कमान और युद्ध, जी जी चंद्रवंशी हो गया ना, बाबा ने मुरली में भी कहा है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए अंजू दीदी जी, आप बोल सकते हो, आपने अनम्यूट किया। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। हाँ जी, आज का स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय सम्मान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। ओम शांति भाई। जी आपने कोई सम्मान लिया, फिर आज प्रैक्टिस किया आपने किसी सम्मान की? हम किसके बच्चे हैं? ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। हाँ जी हाँ जी शक्तिमान की स्थान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है। हाँ जी सम्मान की सीट पे रहना है। भी कोई आपका रिगार्ड करे ना करे, लेकिन बाबा तो करता है ना। बाबा कितना ऊंचा आपको रिगार्ड नशा चढ़ाता है। हाँ जी। पद्मापति भाग्यशाली आत्मा बताता है बाबा आपको। तो सम्मान के नशे में रहना है। बहुत अच्छा दीदी। ओम शांति। सम्मान का थोड़ा सा लिखने का भी अभ्यास करने का, क्योंकि कई बार हम सिर्फ करते हैं ना, तो कोई भी हो, भले अपना पर्सनल आप अभ्यास कर सकते हैं, जो भी आपको वरदान से कहो या स्लोगन से कहो, लेकिन थोड़ा सा लिखने का भी अभ्यास करना। कितना लिखना है वो आपके हिसाब से है, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, लेकिन थोड़ा सा ये बीच बीच में देखो, ये 500 रूपों का अभ्यास, ये सम्मानों का अभ्यास, ये हमारा बेस है। भले कहाँ पर भी हो, लेकिन इस बेस को, फाउंडेशन को कभी भूलना नहीं। जी भाई जी, 108 बार भी लिखते थे पहले ना। सूरज भाई ने इसी की प्रैक्टिस की, काफी आत्माओं को कराई और बहुत बेनिफिट मिला। 108 बार लिखते थे। किसी को डर लगता, मैं निर्भय आत्मा हूँ जैसे। जी कोई कमजोरी फील होती है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ऐसे फील लिखवाते थे भाई जी। तो उनको बहुत फायदा होता था। ओम शांति। रचना बहन जी बोलिए अब। ओम शांति भाई जी। आज की मुरली में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट जो बाबा ने जैसे धारणा में बोला कि पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है, और तात्पर्य यह है कि हर ब्राह्मण बच्चे को रेगुलर स्टूडेंट बनना है। और जो हम यूजुअली एक्सक्यूज देते हैं एवरीडे के रूटीन में या फिर परिस्थितियों में, ऐसे फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं टाइम ही नहीं था। बट बाबा अगर ये बोल रहे हैं, दैट मीन्स बाबा हर ब्राह्मण बच्चों की पूरी लाइफ को जानते हैं, और वो जानकर भी ये बोल रहे हैं कि रेगुलर स्टूडेंट बनना है। इसका मतलब बाबा को पता है कि हर बच्चे के पास पूरे 24 घंटे में इतना स्कोप तो होता है। जैसे दादी गुलजार कहती थी कि एटलीस्ट स्लोगन तो याद रखो,
एक भी महावाक्य याद रहा तो वो एक शुद्ध संकल्प का काम करता है, और क्या पता वही स्लोगन या फिर वही कोई एक वाक्य जो परिस्थिति आपको बिजी रख रही है उस परिस्थिति से बाहर निकालने में वो शक्ति दे या फिर आपको टचिंग दे। तो इसलिए रेगुलर स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है। कोई भी अपने आप को ये एक्सक्यूज ना दे कि समय नहीं था, समय है, इसलिए बाबा ने आप बच्चों को चूज किया है। ओम शांति। जी दीदी, अगर मुरली मिस तो याद प्यार मिस, वरदान मिस, जो बाबा की रोज ताजा भोजन मिलता है वो सारा मिस हो जाता है। और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा, अगर आप सेंटर पे नहीं जा सकते तो फोन करके पूछ सकते हो दीदी से वरदान और सार क्या है। एक मुरली में बाबा ने वक्त मुरली में कहा था। और भी सभी शेयर कर सकते हैं जिसको जो भी अच्छा लगा हो। जैसे फॉरेन में ना मैंने कई बार देखा है कि बहुत दूर दूर कभी कभी सेंटर होते हैं, कभी कभी तो बहुत मना फास्ट जीवन उधर का होता है ना, तो उस समय 5:30 5:30 को कभी मुरली पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे जन आते भी है और कई जन ऐसे हैं कि जो उसको योग भी करते हैं और प्लस मुरली भी सुनते हैं। उसके लिए योग का उनका अलग ये होता है, अटेंडेंस होती है, और मुरली के लिए अटेंडेंस जैसे होते हैं ना आजकल। पहले बहुत होते थे कि जो भी मुरली के लिए आते थे उनका अटेंडेंस में नाम लिखा हुआ जाता था। तो फॉरेन में कैसा है कि योग के लिए आया तो योग का अटेंडेंस, मुरली के लिए आया तो मुरली का अटेंडेंस। तो इतना उनका मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के। अच्छा, ओम शांति। जी भाई, कल भगवान भाई जी आते हमारे सेंटर पे, वो भी बता रहे थे भी एक सेंटर पे ऐसा रूल था, अगर जैसे 6:30 बजे मुरली स्टार्ट होती है, अगर 6 बजे नहीं आए तो गेट बंद होता है, फिर बाहर बैठ के मुरली सुनो। योग आधा घंटा योग जरूर करना है। ओम शांति। इस पे भी भाई जी बताओ थोड़ा। जबरदस्त तकदीर बनाने वाली आत्मा, श्रीमत पर चल, जबरदस्त तकदीर। आज बाबा का पहला ही वो था ना सेंटेंस, जबरदस्त तकदीर। कापी बहन जी, आपको कुछ बोलना है? यस, शांति। आज पापा ने कहा है बिगिनिंग में फर्स्ट सेंटेंस में ही आफ्टर ओम शांति कि यह भगवान की पाठशाला है। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, स्कूल है। सो यहाँ पर भक्ति मार्ग की तरह भजन कीर्तन आदि नहीं होते। तो बाबा ने बोला है कि नेक्स्ट सेंटेंस में कि यहाँ है ही भगवान वाच बच्चों प्रति, कि भगवान अपने बच्चों के लिए ये मुरली चलाते हैं, कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने कहा है ना, ये ईश्वरीय पाठशाला है, बेहद बाप की पाठशाला है। तो ये सुनकर अच्छा लगता है कि हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं और भगवान से डायरेक्टली सुनते हैं। Yesterday I was reading a book, the name of the book, it was regarding Sacha Dhan, I think, by I think Ramesh Bhai जी से है। तो उन्होंने उसमें कहा, पवित्र धन, सॉरी द नेम ऑफ द बुक। तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक वो विदेश में गए थे, तो वो लोग बोलते, उन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई और फिर बोला कि जो जैसे हमें हमारे पास जो ज्ञान है ना वो उनके पास भी सिमिलर, ऐसा उन लोगों ने बोला। तो उन्होंने बोला लेकिन आपके बीच में, हमारे ज्ञान में और आपके बीच ज्ञान में क्या फर्क है? तो हमारे में भी सेम ही कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम आप है जो गुरु के पास से लेते हो, और
भगवान का, तो बीच में गुरु आ जाते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान तो डायरेक्टली भगवान से है, डायरेक्ट भगवान हमको सुनाते हैं, तो बीच में कोई है ही नहीं, सीधा कनेक्शन भगवान से है। तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा। भाई जी योग की तरफ बढ़े। जी जी। आत्मा हूँ, मस्तक में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा अपने देह रूपी चोले को छोड़कर फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण करके ऊपर जा रही हूँ। छत से भी पार अपने आसपास के माहौल को छोड़ते हुए जा रही हूँ। ऊपर जाते हुए मैं अपने शहर को देख रही हूँ। धीरे धीरे मैं और भी ऊपर उड़ रही हूँ। और भी ऊपर जाकर मुझे विश्व का ग्लोब दिखाई दे रहा है। उड़ते उड़ते मैं फरिश्ता स्वरूप में पहुंच गई अपने सूक्ष्म वतन में, बाबा के पास, जहां पर चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। मैं यहाँ पर बहुत ही हल्का अनुभव कर रही हूँ। सामने बाबा मुझे बहुत प्यार से निहार रहे हैं। देखें, बाबा को अपने सामने एकदम स्पष्ट। कितना सुंदर अनुभव होता है जब मैं बाबा को निहारती हूँ। बाबा भी मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा से सारी अष्ट शक्तियों और गुणों को धारण करती हूँ। बाबा से शक्ति लेते लेते, गुण लेते लेते मैं गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन रही हूँ। 15 मिनट तक मैं प्यारे बाबा से सारी शक्तियाँ और गुण स्वयं में भर रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। वाह, कितना सुंदर अनुभव है ये। भरपूर कर लें स्वयं को सर्व गुणों और शक्तियों से। अब मैं बाबा के संग पूरे विश्व ग्लोब को निहारती हूँ। पूरी पृथ्वी मुझे दिखाई दे रही है। विश्व के अलग अलग देशों में जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं,
उन सब आत्माओं को मैं देख रही हूँ। वो सभी आत्माएं चिल्ला रही हैं। सभी आत्माएं बहुत भयभीत हैं और दर्द में हैं। सभी मुक्ति की मांग कर रही है। कई आत्माएं अपने परिवारजनों से दूर हो जाने से बहुत डरी हुई है और कोई भी उनके पास नहीं आ रहा है। सब दर्द से चिल्ला रही है। उनको इस दर्द से राहत मिले, उसके लिए कोई दवाई भी नहीं है, कुछ काम में नहीं आ रहा है। सभी आत्माएं अपने अपने इष्ट देव को पुकार रही है, उनसे कह रही है, हमें अपने पास ले जाओ, हमें मुक्त करो। तब बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, दुनिया का कैसा हाल है, क्या आपको रहम नहीं आता? सभी आत्माएं अपने अपने इष्ट देवों को पुकार रही है, माना मेरे बच्चों को पुकार रही है। आप बच्चों के देवताई स्वरूप को पुकार रही है। उनको शांति दो, उनको शक्ति दो। फिर मैं आत्मा अपने बाबा से ली हुई सारी शक्तियां धारण कर अपने देवताई स्वरूप को इमर्ज करती हूँ। सर्व शक्तियों और गुणों से संपन्न ये मेरा देव स्वरूप है, आदि स्वरूप है। अब मैं जो भी विश्व में पीड़ित आत्माएं हैं, उनके सिर पर हाथ रखती हूँ। मेरे हाथ रखने से ही उनको अपने दर्द में राहत मिलती है और वो गहन शांति का अनुभव कर रही है। मेरे हाथों से बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियां उनके अंदर समाने लगी और उनके अंदर जो रोग के कीटाणु हैं, वो सब भस्म हो रहे हैं। मेरे हाथों से सर्वशक्तिवान से मिली हुई सर्व शक्तियां उनके शरीर में फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। उनके शरीर में जो रोग के कीटाणु हैं, वो सब भस्म हो रहे हैं इन शक्तियों से। सबको शांति और दर्द से राहत मिल रही है। सबको चैन मिल रहा है। ये अनुभव हो रहा है कि जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ बन रहा है। ये अनुभव होते ही वो सब आत्माएं अपने अपने इष्ट देवों को याद करके कहते हैं, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। जैसे कि हमने अनुभव किया कि मेरे इष्ट देव आए,
और मेरे सिर पर हाथ रखा, और हाथ रखने से मुझे अपने दर्द से राहत मिली, परम शांति का अनुभव हुआ। जैसे मेरा शरीर स्वस्थ बनने लगा। सब अपने अपने इष्ट देवों को दिल से नमन और शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद के गीत गा रहे हैं। उन सब को खुश देखकर मैं आत्मा भी बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरे भाई बहन चैन का अनुभव कर रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं। फिर मैं आत्मा अपने बाबा की ओर देखती हूँ और बाबा से वायदा करती हूँ, बाबा मैं आत्मा रोज टाइम निकालकर उन सभी आत्माओं को दर्द से मुक्त करूंगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा। सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर, और बाबा ने महावाक्य उच्चारे, बच्चे विजयी भव। फिर मैं आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से नीचे आने लगी। साकार वतन में पहुंचकर मैंने अपनी देह में प्रवेश किया। मुझे अपने भाई बहनों की सेवा करके अब बहुत हल्का और शांति का अनुभव हो रहा है। अब मुझ आत्मा को रोजाना टाइम निकालकर सुबह शाम उन सब आत्माओं को शक्ति देनी है, मुक्ति दाता बनकर उन्हें पीड़ा और दुख से मुक्त करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज कोई मुरली रीड करना चाहते हैं? ओम शांति। दीदी आप करोगे? हाँ मधु दीदी जी आप करोगे क्या? जी भाई जी मैं कर दूंगी। हाँ 1 सेकंड दोगे, मैं करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आवाज क्लियर है भाई जी मेरी? आवाज क्लियर है?
हाँ जी दीदी क्लियर है। ओके, थैंक यू मेरे बाबा। आज की तारीख 19/8/2022, 31 दिसंबर 2016 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। दिल वाला एक है, दिल वाले अनेक हैं, सबके दिल में मेरा बाबा समाया हुआ है। इसी सुखमय जीवन में मजा है। कुछ भी हो, इशारा मिलते ही एक रस अवस्था में स्थित होने की प्रैक्टिस करो। ऑर्डर प्रमाण अतीन्द्रिय सुख में समा जाओ। ओम शांति। सभी के मन अंदर कौन समाया हुआ है? सारी सभा में इतने होते हुए भी सभी एक ही बाप की तरफ कितने प्यार से दृष्टि ले रहे हैं। हर एक की दृष्टि में बाप और बाप के बच्चे अति स्नेह रूप से समाये हुए हैं। सभी की दिल एक ही बात कह रही है, क्या? मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस सभी कितने प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। भले कितने भी बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही याद है। वह क्या? मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या है? बस मेरा बाबा। सबके दिल में बाबू के प्यार के गीत कहो, कविता कहो, समाया हुआ है। सबके दिल में एक ही गीत बज रहा है। कौन सा गीत? वह मेरे दिल का बाबा, वह बाबा और मैं। सबके दिल में यही है ना, मैं और मेरा बाबा दो होते हुए भी एक हैं। हर एक के दिल में यह एक ही बाबा समाया हुआ है। हर एक अपने आप से पूछो, मेरे दिल में कौन? कमाल तो यही है कि दिल अनेक हैं, लेकिन समाया हुआ एक ही है। हाथ उठाओ, आपके दिल में कौन? सब हाथ उठाएं और बताएं कौन है हमारे दिल में। कितनी दिल वाले हैं, लेकिन सभी के दिल में समाया एक ही है। यही कमाल है। सभी के दिल में एक है। यह एक इतना प्यारा है जो कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी भूलता नहीं है। याद बढ़ती ही जाती है। यही कमाल है जो इतनी सारी सभा क्या कहेगी? मेरा बाबा। सबके दिल में एक ही याद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और इसमें प्यार कितना समाया हुआ है। सभी के दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। कितने बैठे हैं, लेकिन दिल में समाया हुआ एक ही है। और सब कोई जानते हैं कि इनके दिल में इस समय कौन है। मेजॉरिटी दिल में समाया हुआ वह एक ही है। भले अनेक बैठे हैं, लेकिन यह सभा वह है जिसके दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। और बाबा कितना प्यारा है। भले इतने लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी सबके दिल में बाबा ही समाया हुआ है। मेरा बाबा दिल में ऐसा समाया हुआ है जो दिल से निकलना भी मुश्किल है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि मेरा बाबा दिल में ऐसा समाया हुआ है जो दिल से निकलना भी मुश्किल है। सभी प्यार से क्या कहते हैं? अगर एक दो में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा बाबा कैसा है? मेरा बाबा क्या कर रहा है? मेरा बाबा गीत भी है ना, गाएंगे गीत तो वह एक ही होगा। तो अभी यहाँ बैठे हुए
इतने लोगों के बीच में अगर हाथ उठाएं तो सबके दिल में कौन है? सब कहेंगे क्या? बाबा, मेरा बाबा। सब ऐसे सीधा हाथ उठाओ। सबका लंबा हाथ कितना मजेदार लगता है। कितनी प्यारी बातें बाबा कर रहे हैं कि कितना सबका लंबा हाथ कितना मजेदार लगता है। हम सब हाथ उठाएंगे बाबा के, क्योंकि हमारे दिल में भी बाबा है ना। बाहर गाते नहीं है, क्योंकि बाहर गाएंगे ना तो गाने में फर्क पड़ जाता है। बाकी दिल में सबके एक ही है। सबके दिल क्या कहती है? मेरा बाबा, मेरा बाबा। और सभी एक बाबा को याद करके बहुत खुश हो रहे हैं। देखो, सबकी शक्लें देखो, सबकी दिल एक ही गीत गा रही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा। इतने सब दिल होते, सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। और मजा कितना आता है। कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिल में मेरा बाबा, मेरा बाबा, ऐसे सदा मेरा बाबा मेरे दिल में है। यही देख सब खुश होते हैं। सारी सभा इतनी बैठी है, लेकिन सबके दिल में एक ही है। ऐसे है ना? बाबा पूछे, ऐसे है ना? सबके दिल में सबके क्या होगा? बाबा एक ही दिल में है। आप भी कहेंगे मेरा बाबा, वह भी कहेगा मेरा बाबा, और वह भी कहेगा मेरा बाबा। कितना मस्त है। तो सदा ही ऐसे दिल में बाबा है ही है। कोई भी देखे तो क्या दिखाई देवे? मेरा बाबा बैठा है। चारों ओर देखे तो कौन बैठा है? मेरे अंदर बाबा बैठा है, मेरा बाबा। बाबा हमेशा कहते हैं, बस मेरा बाबा ऐसा छिपा कर रखी जो कोई निकाल नहीं सकता। सबकी शक्लें देखो, अभी जो बैठे हैं मेरा बाबा, बस यही दिल में है। तो देखो सबकी शक्लें कैसी हैं, मुस्कुराती हुई हैं। कितना अंदर ही अंदर खुशी में नाच रहे हैं। मेरा बाबा, मेरा आ गया ना, मेरे दिल का बाबा है। कहने में भी कितना मीठा लगता है, मेरा बाबा। तो ऐसे ही सदा दिल में कुछ भी करो, लेकिन मेरा बाबा नहीं भूले। सभी के दिल के अंदर एक ही है। भले कोई कोई की ना भी हो, लेकिन वास्तव में यह सभा कौन सी है? दिल में दिलाराम। सबके दिल देखो तो क्या है? दिलाराम। ऐसे ही बाबा चाहता है कि कुछ भी करो, मेरा बाबा यह दिल में समाया हुआ हो। सभी के दिल में क्या है? सारी सभा के दिल में अभी क्या होगा? मीठा बाबा। ऐसी सभा जो दिल में एक ही दिलाराम हो। दिलाराम एक, दिल वाले कितने हैं? सबके दिल में एक बाबा ही छाया हुआ है। कितना भी कोई कहे ना, नहीं दिल में और कुछ है, तो वह ठहर नहीं सकते। मेरा बाबा, कितना मजा है। सबके दिल में एक ही है। वायुमंडल देखो, कितना सुखरूप, सुखमय, अतीन्द्रिय सुख की सभा देखनी हो तो देखो। अगर कुछ भी हो तो सबके दिल बोलेगी, वाह बाबा वाह। सबके दिल में कौन? और मजा तो यह है, जो इतना होते हुए भी भले बीच में कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी इस समय जब बाबा बाबा कह रहे हैं, तो एक ही बाबा सभी के दिल में है। और मजा कितना आता है इसमें। ऐसे सभा के अंदर से वाइब्रेशन क्या लगता है? एक ही बाबा की याद है। तो सभी से पूछेंगे कि आपके दिल में कौन? सब कहेंगे मेरा बाबा। तो मजा है ना। सभा एक, लेकिन है एक में एक ही सभा है। सभा एक, लेकिन है एक में एक
एक ही सभा है, एक ही जादूगर है, सभी के दिल क्या गा रही है, वाह मेरा बाबा वाह। बोलो अभी। तो रोज सुबह को जब तैयार होकर जाते हो, वैसे तो सब काम करते हुए भी बाबा ही याद है, तो भी अगर तैयार होके याद में काम करने या कुछ भी करने जाते हो तो मजा कितना आता है। ऐसा कोई है जो आज अभी सतयुग में नहीं, अभी बाबा याद नहीं हो? वह है कोई जो बाबा की याद में मेहनत कर रहे हैं? है कोई? तो हाथ उठाओ। बाबा बोल रहे हैं हाथ उठाओ। देखो कितनी अच्छी सभा लगती है, सारी सभा देखो आके कितनी अच्छी लगती है, और मजा है याद करने में। और क्या है, मजा ही है ना। और चाहिए क्या हमको? अगर कोई भी पूछे कि तुम्हारे मन में क्या है, तो क्या कहेंगे? बाबा, बाबा को दिल दे दिया है। जब भी याद करो तब मेरा बाबा। तो एक की याद में मजा आता है ना। मजा आता है? बाबा पूछ रहे मजा आता है एक की याद में? क्योंकि एक की याद है ना, बहुत है ही नहीं जो कहें कि पता नहीं याद आए ना आए। एक बाबा है, और इस याद से क्या नहीं मिलता है? जिसको जो चाहिए, खुशी चाहिए या रमत गमत चाहिए, सबके दिल में खुशी की लहर। क्योंकि अभी हमारा टाइम ही है खुशी की याद। तो एक सेकंड में खुशी आई कि मेहनत लगती है? इतनी मेहनत नहीं जितनी मोहब्बत है। हर एक अपनी अपनी मौज में बैठा है। तो लाइफ है तो यह है जिसमें एक की ही याद है, एक ही मन मना भावो। अभी बाबा को ही याद करो और सब भूल जाओ। तो सेकंड में सब करेंगे ना। मेहनत है क्या? बाबा कहिए अभी ओम शांति। तो क्या आप सभी एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिक सकते हो? हाँ कहो या ना। मजा तब है जब एक सेकंड में कहा तो एक सेकंड में ही यहाँ वहां से हाँ का रिस्पॉन्ड आवे। अगर यहाँ कोई कोई में नहीं आवे, कोई कोई का आवे, वह भी ठीक नहीं। जब बाबा ने कहा कि मन मना भाव, तो सब मन मना भाव हो जाने चाहिए। यह हो सकता है ना? बाबा सिर्फ कहे चलो सभी अपने याद की यात्रा में, तो सेकंड में सब पहुंच जाएं। आप सभी जो बैठे हैं, तो क्या एक सेकंड में बाबा की याद में बैठ सकते हैं ना? और मजा कितना है, सब एक ही की याद में। कितनी सुखदायी जीवन है। वाह, जो समझते हैं कि हमारी अभी की अवस्था सुखमय है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, देखो आगे पीछे सभी अपने फेस को देखो। क्या है? सब प्रेम में, याद में समाये हुए हैं। यह अवस्था भले कितना भी टाइम कहो, हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। अभी सभी के लिए कहते हैं कि हाथ उठाओ। सभी अपना सीधा हाथ उठाओ। यहाँ आकर देखो सभा कितनी अच्छी लगती है। यह प्रैक्टिस चाहिए। कुछ भी हो, भले कोई दर्द या कोई ऐसी बात होवे, तो हमारी शक्ल में फर्क नहीं आवे, मुस्कुराते तो रहें। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑर्डर मिले, बस अभी अतीन्द्रिय सुख के अंदर बैठ जाओ तो बैठ सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर ऑर्डर मिले कि बस अभी अतीन्द्रिय सुख में बैठ जाओ तो बैठ सकते हैं। अभी 2 मिनट सभी एक ही रस में बैठें, अतीन्द्रिय सुख। हम सभी बैठेंगे 1 सेकंड अतीन्द्रिय सुख की रस में। इस लहर में बैठकर देखो कितना मजा आता है,
कितना इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने में सुख है। कोई भी बात हो, कुछ भी सामने आवे, लेकिन यह सुख नहीं भूले। यह हो सकता है, होता है। आप कहीं हो सकता है, नहीं, होता ही है। क्योंकि हमारी जीवन है ही क्या? आप अपने दिल से पूछो, दिल में क्या है? आप देखो अपने दिल में कोई दुख है, कोई अशांति है? अगर है तो उसका कारण जो है वह पूछ भी सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे ना, मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे ना, मेरे बच्चे और खुश नहीं हो, यह तो हो ही नहीं सकता। देखो बाबा को कितना विश्वास है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे ना, ये तो खुश नहीं हो सकते। मेरे बच्चे मेजॉरिटी खुश होंगे। बाबा को विश्वास है कि मेरे बच्चे मेजॉरिटी खुश होंगे। अभी मेजॉरिटी सच्ची बताओ, अंदर में कोई गुटका तो नहीं है? बाबा पूछे, अभी सच बोलो, अंदर में कोई गुटका तो नहीं है? क्योंकि हमारी जीवन क्या है? अगर परिचय दो तो क्या देंगे? क्या देंगे हम परिचय? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यह है हमारी जीवन। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यह है हमारी जीवन। अब बाबा पूछे, ऐसे है क्या? कभी भी देखो आपको तो यह नहीं हो कि अभी यह मेरा जीवन नहीं है। क्यों? दूसरी जीवन आई क्यों? जब बाबा का हुक्म है तो तो अभी इसी में रहना है, तो आप छोड़ो क्यों? यह अवस्था जो है सुखमय जीवन, यह सदा रहनी चाहिए। तो आप कितने हैं जो समझते हैं? तो मेजॉरिटी ऐसी ही रहती है। वह हाथ उठाओ। अच्छा, उठाते तो है, पुरुषार्थ करें तो क्या बड़ी बात। जैसे हम अपनी अवस्था को स्थित करें वैसी होगी, यानी हम अपने मन के मालिक। आखिर भी मालिक कौन? मालिक तो हम ही है ना। सिर्फ इसमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन यहाँ वहां हो जाता है तो वह भी चक्कर लगा देता है। तो सारा दिन में यह अनुभव करना चाहिए, क्योंकि यह अभ्यास बहुत जरूरी है। आखिर भी कोई भी बात आवे, अपना एक रस की अवस्था का इशारा मिले और उसमें ठहर जाए। यह अभ्यास सारा दिन में हर एक को अपने रिहर्सल में होना चाहिए। अच्छा, 1 घंटा ऐसी अवस्था में बैठा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। मेरी अवस्था है ना, अगर नहीं बैठते हैं तो हमारी कमी है। बाबा खुद बता रहे हैं कि 1 घंटा ऐसी अवस्था में बैठा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, मेरी अवस्था है ना। अगर नहीं बैठते तो हमारी कमी है। अगर इस अवस्था में स्थित रहने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी आपकी जिंदगी ऐसे महसूस होगी जैसे सुखमय शैया पर लेटे हुए हो। यह प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो इतने सभी बैठे हैं तो कहा उस समय अपनी अवस्था ठहर सकी। यह पुरुषार्थ अपना देखो, या सोचने लगे कि यह भी बैठा है, यह नहीं बैठा है। अपने हाथ में होना चाहिए, है ना। बाबा कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि हमने इधर उधर नहीं देखना कि ये बैठा है या नहीं बैठा, हमें अपनी अवस्था में बैठना है। स्थिति में स्थित होना चाहते हैं तो हो वो ना, हो नहीं सके तो उसको क्या कहेंगे? योगी। और धीरे धीरे अगर यह प्रैक्टिस होती जाए, तब जब चाहे तब इसमें टिक सकें। टिकने की कोशिश तो सभी करते ही होंगे सारा दिन में। वह अपनी चेकिंग अपने आप ही करेंगे। सारा दिन में कर सकें तो अपने हाथ में है। अपनी बुद्धि को स्थित करना अपने हाथ में है और कर सकते हैं। अभी सभी बैठे थे तो अपनी अच्छी अवस्था अनुभव किया,
बाबा पूछे कि अभी जब सब बैठे थे तो अपनी अच्छी अवस्था का अनुभव किया? जिसने किया, दिल मानती है वह हाथ उठाओ। यानी जिसको अच्छा लगा, जिसको अच्छा अनुभव हुआ, वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाया है। अच्छा, किसकी थोड़ी होती होगी, किसकी ज्यादा होती होगी, लेकिन जितना समय कहें उतना समय होनी चाहिए जरूर। सभी ने ट्रायल की है, यह ट्रायल जरूर करते रहो। कोई भी समय अगर यह अवस्था जिस समय चाहे उस समय बना सके तो उसकी योगेश्वर की लाइन में ला सकते हैं, तो उसको योगेश्वर की लाइन में ला सकते हैं। अगर कोई चाहे तो मैं इस समय ऐसे वायुमंडल में भी जैसी अवस्था में चाहूं वैसे हो सकती है, वह हाथ उठाओ। कैसा भी वायुमंडल हो, जैसी अवस्था मैं चाहूं वैसी हो सकती है, बाबा पूछे, तो वो हाथ उठाओ जो ऐसा कर सकता है। वह हाथ उठाओ, कर सकते हैं? बाबा पूछे, कर सकते हैं? हाथ तो बहुतों ने उठाया है। अच्छा है, अगर ऐसा है, जब चाहे तब आधा घंटा तो बैठ सके। यह अभ्यास बीच बीच में अपने आप ही करना चाहिए। सिर्फ अटेंशन थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि आखिर भी कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज जो है उससे थोड़ा आगे आगे चलते जाना चाहिए। भले इतने सब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन इकट्ठे बैठे हुए भी समझो ऑर्डर मिलता है आधे घंटे का, सवा घंटे का। तो जब चाहे, जितना चाहे उतना टाइम अपने को कंट्रोल कर सके, यह अभ्यास भी जरूरी है। कभी कोई भी अपनी अवस्था हो सकती है, लेकिन 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 अवस्था भी हमारी ऐसी हो जो चाहे, जितनी चाहे उतनी हो। भले टाइम तो अभी दिन का है, फिर भी अगर ऐसे समय पर कंट्रोल करना चाहो तो कंट्रोल कर सको। यह प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। कर सकते हो सकता है, इतना समझो। साधारण रूप में अभी बैठे हो, अभी कंट्रोल का ऑर्डर मिलता है, अभी आधा घंटा आप इस अवस्था में स्थित हो तो कर सकते हो, या थोड़ा ऊपर, अभी आधा घंटा आप इस अवस्था में स्थित हो तो कर सकते हो, या बार बार अटेंशन देना पड़े? भले वह भी होगी, लेकिन यह प्रैक्टिस जरूर हो। बाबा कहते हैं अटेंशन भी देना पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए कि जब चाहे तब अपने आप को रोक सके। ऐसे कौन है जो रोकना चाहे तो रुक सकते हैं? वैसे हाथ उठाओ। जो रोकना चाहे तो रोकने चाहे के बाद वह अवस्था रुक सकती है, यह भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कि जहाँ रुकना चाहे तो रुक सकती है, यह भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि समय अभी ऐसा आना है कि जो ऑर्डर मिले तो ऑर्डर को कर सके। ऑर्डर माना ऑर्डर, ऐसा नहीं कि ऑर्डर अभी मिला और प्रैक्टिकल में आवे, उसमें टाइम लगे। बाबा कहते टाइम नहीं लगना, यह प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। किस समय भी आप दिन में फ्री होते हो और अगर ऑर्डर करो तो ऑर्डर होता है, ऐसी अवस्था का पुरुषार्थ होना चाहिए। यह अभ्यास जरूरी है। चलो 10 मिनट मैंने समझा मैं बैठूं, और 5 मिनट बैठ सकते हैं, कितना भी हो, लेकिन ऑर्डर मानने में आवे, यह जरूरी है। आप समझते हो तो ऐसा अभी हो सकता है कि? पापा पूछे, आप समझते हो तो ऐसा अभी हो सकता है? अच्छा, सेवा का टर्न यूपी, बनारस, पश्चिम नेपाल का है। 11,000 यूपी से आए हैं, टोटल 23 आए हैं।
सभी ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो और करते रहना। अब बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करते रहना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम दूसरों को कह सकेंगे, नहीं तो कहने में भी हमको शर्म आएगी। तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी भी कोई समय ऐसा आ सकता है जिसमें हमारे को पेपर देना पड़े, तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सभी खुश हैं? अब बाबा पूछे सभी खुश हैं? हाथ उठाओ। प्रैक्टिस करते करते सब सहज हो जाएगा। बाबा देखो तरीका भी बता रहे कि प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सब सहज हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ करते रहो। चलो कोई समय ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम मिल सकता है, भले थोड़ा टाइम मिले, प्रैक्टिस चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। यह प्रैक्टिस अपने आप को आपे ही कराते रहना। यह प्रैक्टिस करो, जितना टाइम चाहे उतना टाइम पूरा करें। अभी तो सारा दिन के थके हुए होंगे, अभी बाबा नहीं कराता है। देखो बाबा कितना समझते हैं सबको कि अभी तो सब थके हुए होंगे, अभी बाबा नहीं करा रहे प्रैक्टिस, भले आराम से करना, लेकिन करते रहना। जितना टाइम चाहे उतना टाइम का धीरे धीरे अभ्यास करते रहो और हो जाएगा। अब बाबा ने कहा हो जाएगा, तो हम सब प्रैक्टिस करेंगे, होगा जरूर। बाबा का वरदान है, हो जाएगा। डबल विदेशी भाई बहने 50 देशों से 600 आए हैं। छोटे बच्चे गीत गा रहे हैं, भले जोर से गाओ। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, ये गीत चल रहा है, मेरे संग संग चलते बाबा। दादियों से आप समझती हो सकता है? दादियों से पूछा बाबा ने, आप समझती हो कि हो सकता है ये? अगर अटेंशन रखेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है तो करना ही है। समझो अभी शुरू नहीं करते हैं, जैसे अचानक ही कहते हैं, आज समझो अचानक। बाबा ने अब देखो कितना बड़ा, आज समझो अचानक। कहते हैं कल से थोड़ा 1 घंटा करना तो कर सकते हैं। कहते हैं कल से थोड़ा कहते हैं कल से थोड़ा 1 घंटा करना तो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वह हाथ उठाओ। थोड़े हैं, कोई बात नहीं। बाबा नया साल है, निर्वैर भाई को आप हैप्पी न्यू ईयर करो तो सब करें। सबने बहुत उमंग उत्साह से किया, बहुत अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। ब्रिजमोहन भाई जी ने बताया दादी जानकी जी का 101वां बर्थडे है। उनका बर्थडे कल शाम को धूमधाम से मनाया जाएगा। दादी जी को सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। रमेश भाई ट्रॉमा सेंटर शांतिवन में है, बाप दादा को उनकी याद दी। रमेश भाई को नए वर्ष की बहुत बहुत याद देना। अब बाबा कह रहे हैं रमेश भाई जी को नए वर्ष की बहुत बहुत याद देना। डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट दी है वो चालू रखो। बच्चा बाप दादा की नजरों में है, बाप दादा शक्ति दे रहे हैं। बाप दादा ने सभी को नए वर्ष की मुबारक दी। सभी को नए साल की मुबारक सुन करके अच्छा लग रहा है ना? सभी अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। सिर्फ क्या है, समय ऐसा है जो सभी को भूख भी लगी होगी, इसलिए जा रहे हैं। नया साल जो अभी शुरू हो रहा है उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई, सभी को मुबारक मिली। यह मुबारक सभी संभाल कर रखना और औरों को भी देना। निर्वैर भाई जी ने कहा यह बधाई जो बाप दादा ने हम सबको दी है उसके लिए आप सब की तरफ से बाप दादा को कोटि कोटि धन्यवाद। दादी ने कहा बाबा ने आप सबको बहुत याद प्यार भेजी है, बहुत बहुत याद प्यार भेजी है। आप सबकी तरफ से हम भी बाबा को मुबारक देंगे। मुबारक बाबा। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पाठ चला था
और सभी की सूरत में बाप दादा की मूर्त स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा हमसे मिल रहे हैं। वही दिन था जो आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में मिल रहे थे। जैसे अभी आप सब बाबा से मिल रहे हैं, तो यही दिन था, पहला दिन, जो अव्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। हर एक के मन में वह दिन, जिसको कहते हैं अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप का मिलन भी हुआ। और अव्यक्त रूप में बाबा के नयनों में अव्यक्त मिलन का पहला दिवस था। सभी के दिल में अव्यक्त मिलन का यह नजारा देखा और सब ने अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया। हर दिन की लीला अपनी अपनी है, तो यह अव्यक्त दिन दिल को बहुत प्यारा लगा है। व्यक्त देश में होते हुए भी अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त नजारे चारों ओर सभी के नयनों में थे। ऐसा अव्यक्त मिलन सभा में अव्यक्त रूप में बाप और बच्चों का मिलन दिवस मनाया जा रहा था। सभी के मुख से बाबा, ओ बाबा, मीठा बाबा, साकार में भी अव्यक्त रूप को देखा। और यह अव्यक्त दिवस मेजॉरिटी उसी स्नेह में, उसी रूप में मना रहे थे। सभी के दिल में यह अव्यक्त मिलन, साकार रूप का मिलन, यह मधुर मिलन दिल को आकर्षित कर रहा था। जो साकार में मिलते थे, उन्हें अभी वही मिलन, अव्यक्त मिलन, बड़ा मधुर अनुभव याद दिला रहा था। मेरा बाबा, मीठा बाबा, याद है ना वह मिलन? कौन आए थे पहले दिन? इतनी सभा से कौन आए थे मिलन मनाने? हाथ उठाओ। देखो, वह मिलन का दिन बड़े दिल से मनाया था। तो जब मना रहे थे, उस समय सब वेट कर रहे थे। तो अभी साकार में बाप दादा मिलन मना रहे थे और अभी अभी अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में मिलन मना रहे हैं। सब वह दिन याद कर रहे थे। वह अव्यक्त बाबा का पहला दिन था। सभी के नयन मिलन डे यानी पहला दिन मना रहे थे। जैसे आज अव्यक्त मिलन मना रहे हैं, ऐसे ही अव्यक्त दिवस मना रहे थे। हर एक मन में अव्यक्त मिलन की खुशियां मना रहे थे। सभी की दिल तस्वीर के ओम अंदर। शांति। ये तो जी। दूसरी मुरली का इसमें मिक्स हो गया है। 5, 12, 16 की जो मुरली है ना, उसका मिक्स हो गया है ये। सॉरी दीदी, ये चल रहा था। रिपीट हुआ है दीदी, रिपीट हुआ था ये, आज चेक किया गया है। अच्छा, वैसे ओम ये कल शांति। टाइम हो गया, कोई बात नहीं। वैसे कल ये होगी थी, सुबह भी होगी थी, कल शाम को भी होगी थी। ओम शांति। बहुत अच्छी से मुरली पड़ी आज, चांस लेके निमित्त बन के। शुक्रिया आपका। थैंक यू बाबा। अभी 1 मिनट साइलेंट रहेंगे सभी। ओम शांति। सभी हम
अभी आज की मुरली का चिंतन कर सकते हैं। बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में, सभी बता सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज एक रस रहने के लिए कहा, तो हम एक रस कैसे रह सकते हैं, सभी चिंतन कर सकते हैं इसके ऊपर भी, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी कर सकते हैं। ओम शांति। जब जब बाबा ने एक स्थिति के बारे में कहा या विशेष अभ्यास करने के लिए बाबा ने कहा, तो बाबा ने साथ साथ एक वर्ड कहा है, अटेंशन, है ना। जितना अटेंशन देंगे, है ना। तो अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान, है ना। या जैसे भी अभी हम शेयर कर रहे हैं, तो हमारा अभी ध्यान कहाँ है, हमारे बोल के ऊपर है या हम क्या पॉइंट शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर है। लेकिन होना क्या चाहिए, बाबा ने भी कहा है कि वो लाइट मेट अवस्था या वो स्थिति में हम स्थित होना चाहिए। यही अटेंशन हमें सारा दिन देना है। तब ये जब सुन रहे थे तो ये चिंतन चला। ओम शांति। थैंक यू। जी भाई जी, बहुत अच्छा। एक होता है टेंशन, एक टेंशन। टेंशन का क्या मतलब, 10 बच्चे टेंशन, जिसने 10 बच्चे पाल रखे हो, इधर 10 बातें पाल रखी, तो उसको तो व्यर्थ चलेगा ही ना। लेकिन हमने अटेंशन रखे, आगे ये लगाना है। बहुत अच्छा भाई जी। और बाबा ने ओम शांति भाई जी। इसमें हाँ ये भी हम ऐड कर सकते हैं ना कि जब अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो भी हमारा अटेंशन एक रस रहता है। एटलीस्ट आत्मिक स्थिति में है तो बाबा की याद है ही है। अगर हम ध्यान नहीं भी रखते हैं तो भी आत्मिक स्थिति में है, तो सब जगह वो आत्मा के लाइट की वजह से वो कैच हो जाता है और अटेंशन आ जाता है। जी दीदी जी। बाबा ने एक पॉइंट और गुटखा खाया, गुटखा कहा मुरली में ना। ये सभी ने जैसे मुरली से किसने गुटखा खाया क्या? गुटखा क्या होता है, ये कोई बता सकते हैं? गुटखा क्या और झुटका क्या? एक झुटका भी कहते हैं ना बाबा कई बार मुरलियों में। एक आज गुटखा खाया बाबा ने। गुटखा क्या होता है, झुटका क्या होता है? अलग अलग मतलब है दोनों के। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जितना मुझे आत्मा को पता है, गुटका माना मूंझ जाना, कंफ्यूज हो जाना, और झुटका माना हम जब नींद में जाते हैं तब शायद झुटका होता है। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, हम जब नींद में जाते हैं तो वो झुटका हो गया, जब बुद्धि कहीं और है, मुरली यहाँ सुने, वो गुटका हो गया। बहुत अच्छी बात भाई जी, ठीक बताया आपने। एक रस रहने पे सारे सारे अभी अपना चित्र कर सकते हैं, एक रस हम कैसे रह सकते हैं, सभी अपना अपना शेयर कर सकते हैं। अवस्था कैसे बना सकते हैं, जैसे बाबा ने कहा ऑर्डर्स लाया और 1 घंटा आधा घंटा हम बैठ सकते हैं, इतना टाइम हम चाहें। इस पे सभी अपना अपना मन चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने आज बड़ा ऐसा लग रहा है, इतना सीरियसली बाबा ने बोला है, टाइम कम है, हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है, अंतिम पेपर भी अचानक का होगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे आज बाबा ने बहुत अच्छे से किया कि और हमें मानना सुनना चाहिए। तो हम इसके लिए ड्रिल की प्रैक्टिस ज्यादा ना करें, जैसे जो ड्रिल है बाप दादा की, है ना, जो मेरे ख्याल से उसी में नहीं है, उसी से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी हमारी। जो रूहानी ड्रिल होती है ना बाप दादा की, बाबा की। जी जी जी, ये भी कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करें तो शायद उससे हमारा अच्छा बने। क्योंकि आज मेरे को पढ़ते पढ़ते ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा हमको बोल रहे हैं कि आप करो इसको, अगर अभी भी हमने ना माने तो हमने बहुत कुछ खो दिया बाबा की। अब क्योंकि ऑर्डर, बार बार बाबा ऑर्डर वर्ड यूज कर रहे थे, ये ऑर्डर दो
कि ये करना है ना, तो इसको हमें सीरियस लेके शायद करना शुरू करना, जो जैसे मैंने अभी नहीं इतना ज्यादा करती, तो मुझे लग रहा आज की मुरली ने रियली आंखें खोली कि बाबा जैसे हमें ऑर्डर दे रहे हैं कि करना है ना, तो रूहानी ड्रिल के द्वारा हम कर पाएंगे ऐसा, कैसे करेंगे, थोड़ा सा किसी का है चिंतन मनन इसके बारे में कि कैसे कर सकते हैं इजीली, तो प्लीज ओम शेयर। शांति। ओम शांति दीदी। जी। वही जब से मैंने पूरा तो सुना नहीं, लेकिन जब से मैं ज्वाइंट हुई हूँ तब से मैंने सुना ये प्रैक्टिस चाहिए, अटेंशन चाहिए, अभ्यास चाहिए, यही सुना है मैंने। तो उसका मतलब है कि बाबा हमें हर सेकंड हमें रेडी करना चाहते हैं कि हर सेकंड में आपकी सब प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब में क्या है, पहले तो बाबा ने, अभी मैंने जहाँ से ज्वाइन किया है वहां से बोल रही हूँ कि पहले तो सब प्रेम और याद में समाये हुए है, लेकिन यह अवस्था भले कितना भी टाइम कहो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। तो इसमें हो गया बाबा की याद में एक रस समाये हुए रहना। फिर उसकी दूसरी लाइन में बाबा ने कहा कि सभी एक मिनट में मेरी अतीन्द्रिय सुखमय जीवन उसके नशे में स्थित हो जाओ। तो उसमें बाबा ने 1 सेकंड नहीं कहा, लेकिन 1 मिनट दिया। तो चलो हम हमारी स्थिति अतीन्द्रिय सुखमय जीवन वाली बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा आगे कि भले कोई दर्द या कैसी भी बात हो, मीन्स कोई भी परिस्थिति हो, मुश्किल हो, आर्ग्यूमेंट हो, आजू बाजू कोई भी वायुमंडल खराब हो, उसमें भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। तो उसके लिए भी एक रस प्रैक्टिस ये आवश्यक है अतीन्द्रिय सुख की। फिर आगे कहा सुख शांति आनंद प्रेम ये हमारी जीवन है। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स लेकर उसके स्थिति में स्थित हो जाते हैं ना, सुखमय, अच्छा चलो अभी सब शांति की स्थिति में 5 मिनट 10 मिनट, फिर 15 मिनट आनंदमय, फिर 30 मिनट प्रेममय स्थिति, फिर आधा घंटा एक रस स्थिति। तो ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े करके भी अगर हमने थोड़ा थोड़ा हमें जो पहले अच्छी लगती है ना, वो अवस्था में हम जल्दी स्थित हो सकते हैं। ऐसा मेरा थोड़ा अनुभव है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, बाबा की याद में कोई बैठने को कहेगा ना तो मैं बैठ सकती हूँ, लेकिन अच्छा सुखमय अनुभव करना है, शांति अनुभव करनी है, या तो आनंद अनुभव करना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी ये अभ्यास आपको हर पूरे दिन में थोड़ा टाइम में करना ही है। ये चलता रहना चाहिए ये अभ्यास। ट्रायल जरूर करते रहो जितना समय मिले। तो यही है कंट्रोल ऑफ माइंड। तो ये अलग अलग स्थिति में हम अपने को जो भी अचानक से मन को ऑर्डर देना, अच्छा अभी चलो शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए, तो ऐसा लगता है कि बाबा ये चाहते हैं हमें कि कोई भी एक ले लो अवस्था और उसमें स्थित हो जाओ। तो वही है ना जो बाबा ने हमें कहा था, पता है 15 मिनट का अभ्यास, और बाबा ने फिर नीचे उतरते उतरते 10 मिनट, अच्छा 10 मिनट भी नहीं हो सकता है तो 5 मिनट, तो 5 मिनट पर बाबा आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम नहीं किया था। तो ये है शायद कि हम कोई भी अवस्था लेकर 5-5 मिनट से शुरू करें। ओम शांति। वेरी नाइस रियली। एक गुण एक शक्ति लेके 10-10 मिनट 5-5 मिनट बैठ सकते हैं हम। या हम ये भी ड्रिल कर सकते हैं, 1 बजे की ड्रिल, 2 बजे, जैसे स्पार्क की ड्रिल है ना 1 से 12 तक की, 1 बजे शिव बाबा, 2 बजे मम्मा बाबा सुख समतन, 3 बजे 3 लोग, 4 बजे 4 काम, 5 बजे 5 स्वरूप, 6 बजे शिक्षक मारना माया को, 7 बजे 7 गुण, 8 बजे 8 शक्तियां लेनी है, 9 बजे 9 ग्रहों को स्काश देना है, 10 बजे 10 दिशाओं में स्काश देना है, 11 बजे और मैं 1+1, 12 बजे 12 ज्योतिर्लिंगों पर स्काश देना है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ऐसे करते हैं। यह है कि गुण की शक्ति लेके भी हम एक 10-10 मिनट 15-15 मिनट बैठते हैं। ओम शांति जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ब्रदर ये लिख के आप भेज सकते हैं ब्रदर ग्रुप में? जी दीदी, उस पे यूट्यूब पे भी है, 1 से लेके 12 तक। Kapi sister, I will send you. Kapi sister, I will send you that. I have that drill. थैंक यू दीदी, थैंक यू। दीदी किस दिन टाइम मिलेगा ना हम कराएंगे, 1 घंटे जिस दिन टाइम मिलेगा ना हम कराएंगे दीदी, किसी बफर डे पे। इसके एक बार वंदना ने बट्टी रखी थी, उससे हमारे को अभ्यास हुआ था 1 घंटे का पूरा। भाई ये पावर आवर
उस पे भी ये मिल जाएगी ड्रिल, 12 बारी की ड्रिल जो है। हाँ जी वही है जी। हाँ, ये पावर ऑफ सकाश में ये यूट्यूब पे फाइंड आउट करेंगे तो मिल जाएगा बहन। दीदी जी भेज देंगे हम आपको। और भी कोई शेयर कर सकते हैं अपना कुछ इस पे मनन चिंतन, ये हम कैसे एकाग्र करें अपना, कैसे एक रस रहें सारा दिन में। ओम शांति। आ हाँ रही जी है आवाज दीदी, मेरी? हाँ जी दीदी जी आ रही है। हाँ, तो थोड़ा सा जैसे अपना अनुभव है, जैसे थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम टिकने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हम आधा पौना घंटा योग में बैठे हैं लगा लो, तो उसके बाद कई बार हमारा मन इधर उधर हो जाता है, तो हम जैसे पीस ऑफ माइंड चला लेते हैं या अपने मोबाइल में ही कुछ ऐसा चला लेते हैं काम करते हुए, क्योंकि काम भी करते हैं ना, तो वो चला लेते हैं, तो वो उसके साथ वही साथ के साथ रील चला लेते हैं या कोई अच्छा सा गाना चला लेते हैं बाबा का, या कुछ भी चला लेते हैं, तो उसमें वो स्थिति योग से उठने के बाद एज इट इज बनी रहती है थोड़ी देर तक, अच्छी देर तक। मीन्स वो हमारी स्थिति हटती नहीं है, एज इट इज, जैसे योग में बैठे हैं हम, योग वाली पावर है हमारे अंदर, तो वैसे ही स्थिति बनी रहती है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे। ओम शांति। जी दीदी जी बहुत अच्छा। ओम शांति ग्रुप में डाला है आप सबके लिए, अगर वो चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हैं लिंक। चैट बॉक्स में आ थैंक गया, यू। ओम शांति। चैट बॉक्स में दीदी ने डाल दिया, कॉपी कर सकते हो दीदी जी आप। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो भी कर सकते हो आप शेयर। ओम शांति। तो कल के लिए फिर होमवर्क लेते हैं हम। कल हम एक स्थिति रहने का अभ्यास करेंगे और अपने आप को टिकाएंगे, कितनी देर टिक सकते हैं चेक करेंगे। और दिल में अनेक है या एक बाबा है, ये भी हम चेक करेंगे। जैसे बाबा ने कहा दिल में सिर्फ एक ही समाया हो हर समय, तो कल हम यही चेक करेंगे हमारे दिल में कोई और तो नहीं आता। सारा दिन में बाबा बाबा दिल में रखें, हर काम से पहले, हर कर्म से पहले बाबा, मेरा बाबा। कल फिर यही होमवर्क लेंगे हम। अमृत वेले से ही एक रस रहने की प्रैक्टिस करेंगे, सारा दिन ड्रिल करते रहेंगे, जो भी जिसको अच्छे लगते हैं, सम्मान में रहें या ड्रिल करें, एक रस का अभ्यास करें। बाबा ने कहा अचानक पेपर आ सकता है कभी भी, इसलिए अचानक एवरीडे बहुत बहुत काल का अभ्यास बाबा बार बार कहते हैं। कल हम यही प्रैक्टिस करेंगे अमृत वेले से लेकर शाम तक। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे इसी समय। ओम शांति।